हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सीक्रम क्लासेस। मेरा नाम है शरद शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ, अब यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ मेटल फॉर्म एंड देयर ओर। अब पढ़ते हैं बहुत अच्छे से इसको, है ना। ठीक है, अब पढ़ते देखो। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल लो इन अ एक्टिविटी सीरीज, मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तीसरी लाइन में हमने क्या पढ़ा था, जो सबसे कम रिएक्टिविटी वाले मिनरल हैं या मेटल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे क्या काम करते हैं। देखो, मेटल विच आर लो इन अ एक्टिविटी सीरीज, जो लो लाइन में आते हैं, मतलब लो रिएक्टिविटी होता है, एक्टिविटी नहीं रिएक्टिविटी है, ठीक है ना बेटा, गलत लगा। कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय द हीटिंग इन दिस प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या करते हैं, रोस्टिंग। अभी प्रोसेस बताया था, रोस्टिंग इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेटल को हीट करेंगे और उसके बाद उसको उसकी जो प्योर स्टेट को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे पढ़ते हैं मरकरी क्या है, मरकरी एक ओर होता है सिनावार, इस ओर से मरकरी को निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, मरकरी को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट किया जाता है। बहुत देर तक हीट करने के बाद इस कन्वर्ट किस में हो जाती है, मर्क्यूराइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ऐसे समझो, सिनावार है ना, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट किया, ठीक है ना। तो क्या बन गया यहाँ पे, सिनावार क्या है, मरकरी का ओर है ना, और बन क्या गया, उसके बाद हीट करने के बाद इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। और एंड फर्दर दोबारा से जब इसको हीट करेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को दोबारा से हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंड फर्दर हीटिंग इट रिड्यूस द मरकरी, और हमें मरकरी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो मरकरी बना कैसे, यहाँ पे बहुत अच्छे दोबारा से समझो। अब देखो ऐसे, ये क्या है, सिनावार किसका ओर है, मरकरी का, ठीक है ना। अब इसको हम हीट करेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और हीट करेंगे हम तो मरकरी प्योर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ये किसका हो गया, जिसकी सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे कम रिएक्शन वाले मेटल हैं, ठीक है ना। अब दूसरा है उसमें जो मीडियम वाला था, मीडियम रिएक्टिविटी वाला हम इसमें पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, मेटल में मिडिल एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, ठीक है, लेड आर फाउंड एज द ऑक्साइड, सल्फर एंड कार्बोनेट ओर। अब इनमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे निकल आएगा। देखो सबसे पहले क्या होंगे, रोस्टिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा, जब मिनरल को हीट किया जाएगा ओर को, किसके ऑक्सीजन में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, तो इट इज़ कन्वर्टेड सल्फाइड और एंड ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है ना। और जैसे कि जिंक सल्फेट है और ऑक्सीजन, इसको हीट किया तो 2ZnO बन गया और SO2 बन गया। और कैल्सिनेशन हो गया, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होंगे, जब मिनरल को हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फाइड इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है ना। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप इसको एक बार इसके इक्वेशन लगा के देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इनको दो टाइप से प्यूरीफाई करते हैं। ऐसे कोई मिनरल है उसको दो टाइप से प्यूरीफाई करते हैं, या तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो, ठीक है ना, दूसरा है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट करो उसको, ठीक है ना। बस इतना है इसमें, जैसे एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसको देखो, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, ठीक है ना, देन फॉर्म देयर सल्फर कार्बोनेट एंड नॉन ऑक्साइड ओर एंड कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म बिफोर रिडक्शन। नॉन ऑक्साइड ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फ्रॉम द रोस्टिंग प्रोसेस। जैसे रोस्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम मेटल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, कैल्सिनेशन में करेंगे मेटल के अब्सेंस में। बस इतना याद रखना तुम्हें, और कुछ नहीं करना है इसमें। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। हमने कभी रेल की दो पटरियां हैं ना, उनके बीच में गैप देखा होगा, है ना। अब उसको फिल करने के लिए एक रिएक्शन होती है। अब उस रिएक्शन में क्या करते हैं वो लोग, एक सांचा टाइप में लेते हैं और उसमें आयरन के कंपाउंड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड उनको मिक्स करके उनमें रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद एक जब उसको हटाते हैं तो बिल्कुल आपस में सॉलिड फॉर्म में पटरियाँ हो जाती हैं रेलवे की। जैसे कि हम देखो, समटाइम रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इट इज आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द देयर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं, क्योंकि इनका क्या करते हैं, मेटल फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, हमें उनका मेटल फॉर्म ऑफ ऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड द एल्यूमिनियम इज हाई एक्सोथर्मिक
एंड द मेटल आर द ऑप्टेन इन द मोल्टन स्टेट, सच रिएक्शन इज थर्मोइक रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन करवाते हैं मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। किसकी, कोई मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन करते हैं, किसमें, कौन सी रिएक्शन करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक, ऑक्सीजन के साथ में। एंड द मेटल आर ऑप्टेन इन द मोल्टन स्टेट, तो हमें मेटल किस में मिलता है, मोल्टन स्टेट में मिल जाता है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, और यहाँ पे यही ट्रेन वाला एग्जाम जो मैंने बताया वो आगे है। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ऐसे गैप है ट्रेन की पटरियों में, यहाँ पे ट्रेन की पटरियों में गैप है, तो इस सांचियों को लगा के यहाँ पे मेल्टन आयरन डाला गया ना, तो उसका जो मेल्ट होने के बाद बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा। हाँ, यहाँ पे हमने सबसे पहला पॉइंट है, इसमें क्या पढ़ेंगे, 3 सीरीज पढ़ी थी। एक तो मेटल जो हाई रिएक्टिविटी होता है, दूसरा जो मिडिल रिएक्टिविटी उससे कम होता है, और तीसरा जो सबसे कम होता है। हमने 2 पढ़ लिए, एक तो मिडिल वाला और एक सबसे कम वाला। अब हम पढ़ेंगे हाई रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, अब यहाँ पे पढ़ेंगे मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ETC कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर बाय द सिंपल हीटिंग। ऐसा नहीं है कि इन मेटल को डायरेक्ट तुम हीट कर दो और प्योर फॉर्म में इनको लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है इसमें यहाँ पे एक प्रोसेस होती है। ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखो बहुत अच्छे से, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू द मोल्टन सोडियम। देखो मोल्टन सोडियम से हम इलेक्ट्रॉन, देखो 2 रॉड है यहाँ पे, एक कैथोड नेगेटिव, ठीक है ना, एनोड पॉजिटिव। ठीक है ना, अब यहाँ पे कहना है सोडियम डिपॉजिट किस साइड है, तुम्हारे कैथोड की साइड, और कैल्शियम क्लोरीन डिपॉजिट है तुम्हारे एनोड की साइड, है ना। अब मोल्टन NaCl, अब जो मोल्टन NaCl जब हम यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे ना, तो हमें मोल्टन NaCl फॉर्म होगा, और जो इसके आयन होंगे ना सोडियम के, वो इधर जाते हुए मिलेंगे, क्लोरीन वाले क्लोर इधर जाते हुए मिलेंगे, और कैल्शियम के इधर जाते हुए मिलेंगे। ठीक है ना, इसको एक बार लाइन को अच्छे से पढ़ के देखते हैं हम। देखो they are obtained by the electrolytic reduction in their molten chloride. Example देखो, when electric current is passes through the molten sodium से and chlorine से हम chlorine deposit metal is deposit at the cathode and एनोड। ठीक है ना, वही बात की है मैंने अभी। यहाँ पे एनोड सीरीज है, कैथोड सीरीज है, यहाँ पे जो सोडियम डिपॉजिट है, क्लोरीन डिपॉजिट है, और यहाँ पे जब इसको मोल्टन NaCl में डालेंगे ना, तो इसके जो Na है इधर जाता हुआ मिलेगा, और कैल्शियम इधर, केजेंट इधर जाते हुए मिलेंगे। ठीक है ना, रिफाइनरिंग ऑफ मेटल में हम इसमें सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद ये पूरा समझ में आ जाएगा रिफाइनरिंग ऑफ मेटल क्या होता है। देखो यहाँ पे एक ये है एनोड सीरीज, ये कैथोड सीरीज। ठीक है ना, और ये बैटरी। ठीक है ना, यहाँ से हम इनको कनेक्ट करेंगे एक बीकर में, तो क्या होगा बेटा, एक इम्प्योर, देखो 2 टाइप के हैं। यहाँ ये एनोड है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इम्प्योर कॉपर लगा देंगे, इम्प्योर कॉपर का पीसेस लगा देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे कैथोड में लगा देंगे प्योर कॉपर का पीसेस। ठीक है ना, या यहाँ पे एक सीट बोल दो, एक सीट लगा देंगे, ऐसी एक सीट लगा देंगे। अब क्या होगा कि जब हम इनमें से करंट फ्लो कराएंगे ना, तो क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर होगा, ठीक है ना, वो पार्टिकल इधर चले जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे, है ना। और अब इसमें इम्प्योरिटीज़ बचेंगे, 2 टाइप की इम्प्योरिटीज़ बचेंगे। एक तो होगा सॉल्युबल, मतलब ऐसे जो इस पानी इसमें जो यहाँ पे रिएक्शन करा रहा है उसमें, उससे मिल जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मिल जाएंगे। और जो इम्प्योरिटीज सॉल्युबल नहीं होती हैं, वो नीचे आके इकट्ठा हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे समझिए, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल, किसी मेटल से प्योर मेटल बनाने के लिए को कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है ना, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरिंग। ठीक है ना, इन दिस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल मेड अप ऑफ ए एनोड, मैंने अभी बताया इम्प्योर मेटल एनोड से, जो कैथोड से है, जहाँ पे प्योर कॉपर हो जाएगा, इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे प्योर कॉपर की सीट होगी, उसका जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ के आयन इससे आके चिपक जाएंगे। ठीक है ना, और इम्प्योरिटी नीचे इकट्ठा हो जाएंगे।
कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इस टॉपिक से तो इस क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। कोरोजन क्या होता है? जब कोई भी मिनरल या मेटल रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तब कोरोजन होता है। अब कोरोजन में आपने देखा है कि एक पिन है, जैसे कि सेफ्टी पिन है, वो अगर पानी में डली रहे या बाहर रखी रहे, या टीन ले लो, घरों की टीन होती है ना, वो रिएक्शन करके उनमें जंग लगने लगती है, मतलब उनमें रेडिश कलर की एक लेयर आने लगती है, जो कि उस मिनरल को या मेटल को ख़राब कर देती है, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। Corrosion is the damage caused to the metal due to the reaction of a metal। और किसकी रिएक्शन होगी? ऑक्सीजन की होगी, मॉइस्चर की होगी, हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग किस पे हो जाएगी? आयरन के ऊपर, ठीक है ना। और ग्रीन कोटिंग किसके ऊपर हो जाएगी? कोई भी कॉपर की प्लेट होती है, कॉपर की यूटेंसिल्स वगैरह होती हैं, उसमें क्या हो जाएगी? ग्रीन कोटिंग हो जाएगी। और ब्लैक कोटिंग किस में हो जाएगी? सिल्वर की सिक्के देखें, उनमें कई दिन तक रखे रहते हैं तो काले काले पड़ जाते हैं इसी कोरोजन के चक्कर में, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। जी एक्टिविटी बेस्ड है ना, एक्टिविटी बेस्ड है, इसको आप करिए, है ना। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अब कोरोजन लगा है, अब उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? अब पहले से क्या क्या स्टेप उठाएंगे हम जिससे कि कोरोजन ना लगे उस चीज़ पे। तो आपने देखा होगा कि जो भी बेरिंग होती है या बहुत सारे गेट होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनमें हम ग्रीसिंग कर देते हैं, या व्हीकल्स होते हैं उनमें भी हम ग्रीसिंग कर देते हैं जिससे कोरोजन ना लगे। दूसरा है कि घरों की जो खिड़कियाँ वगैरह होती हैं, गेट वगैरह होती हैं लोहे के, उनमें अगर कोरोजन ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं? उस पर पेंट लगा देते हैं, ठीक है ना। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी ऐसे, इसको समझ लो, ये अगर लोहे का है ना तो इसमें क्या करते हैं? हम जिंक की कोटिंग कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन है ना। गैल्वेनाइजेशन का सिंपल मतलब है कि जिंक की कोटिंग कर देना, ठीक है ना। और टिनिंग में इसमें टिनिंग की कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या था? कोटिंग ओवर लेस रिएक्टिव मेटल लाइक, है ना, क्या कर देंगे? किसी लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देंगे। एलोइंग मेक एलोय, इसका एलोय बना दो। अब हम बात करेंगे एलोय क्या होता है। एलोय क्या होता है? एन एलोय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल एंड अदर मेटल नॉन मेटल। क्या है एलोय? क्या होता है? एक मेटल और नॉन मेटल, इनके आपस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हम एलोय बोलते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे स्टेनलेस स्टील किससे बनती है? चाकू वगैरह बनते हैं उससे, या घर में बर्तन वगैरह होते हैं, वो आयरन और कार्बन और कोबाल्ट और निकल, इन सब के मिक्सचर के लिए मिला के स्टेनलेस स्टील बनती है। ऐसे कि हमारे सागर में इसकी फैक्ट्री स्टेनलेस स्टील की ना। ब्रास किससे बनता है? कॉपर और जिंक को मिला के। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिला के बनता है, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक कवर हो गए। इन सारे टॉपिक से ही बच्चों क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेशन में पूछिए मेरे को, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करिए, ठीक है ना। थैंक यू। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इसी टाइम पे।